नमस्कार भाई। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आज की इस प्यारी सी क्लास में। और बिना टाइम वेस्ट किए, टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए मेरा भी और आपका भी अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका वो है मॉडल्स। और मॉडल की अगर हम बात करें तो दो एग्जाम इसको पूछते हैं, एक तो जो स्टेट लेवल पे होते हैं, एक हायर लेवल पे जो एग्जाम होते हैं। टॉपिक है आपका मॉडल्स। ठीक है, जो बैंक के एसएससी वगैरह हैं वो इस टॉपिक को ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते, सीडीएस वगैरह जो है, बट जो स्टेट लेवल के एग्जाम आपके होते हैं, स्टेट एग्जाम्स, उनका ये फेवरेट टॉपिक होता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन दिया गया है आपका और चार जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो चारों के चारों मॉडल्स के मिलेंगे और चारों मॉडल्स में से आपको फिल करना है। ठीक है, डायरेक्ट मॉडल का क्वेश्चन है। ठीक है, बट एक चीज हम नरेशन में पढ़ते हैं कि जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो वहां पर विल का यूज ना करके वुड का यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ा है नरेशन, ध्यान हो आपको, मे का माइट कर देते हैं भाई साहब। वो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कोई मिल जाए तो मॉडल का नहीं है, नरेशन का है। सॉरी, बट स्टेट एग्जाम क्या करेगा, आपको डायरेक्ट ऑप्शन देगा और मॉडल फिल करो भाई, डायरेक्ट मॉडल का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा इसका एक रीजन होता है ये चीजें पूछने का कि मॉडल जो है आपके ये स्पीकर के मूड को दिखाते हैं। मूड मतलब आप दूसरे इस तरीके से बोलोगे कि स्पीकर की इंटेंशन को दिखाते हैं कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है बोलने का, उसका मूड क्या है, और इसी मूड शब्द से आपका मॉडल बना है। नहीं समझ आया? एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे आई डैश गो देयर, सिंपल। ठीक है, और यहां पर कौन सा मॉडल फिल करें कि सेंटेंस आपका सही हो। तो इस पे आप कुछ नहीं बोल सकते, ये वो सामने वाला जानता है जिसने ये सेंटेंस बोला है, वो यहां क्या दिखाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, उसका इंटेंशन क्या है इस सेंटेंस को बोलने का। मॉडल तो आप देखोगे कि चार ऑप्शन है, कौन सा फिल करें भाई साहब, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसकी इंटेंशन क्या है बोलने की। यहाँ पे आप कैन लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो, विल, वुड, जो आपका मन हो। वी शुड, आई शुड गो देयर, आई मस्ट गो देयर, एनीथिंग। तो यही रीजन होता है कि भाई आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना सकते। बट एग्जाम में स्टेट लेवल पे आपके अगर कोई मिला तो एक चीज की श्योरिटी है कि आपको ऑप्शन इस ढंग से दिए जाएंगे कि आप इजिली आइडेंटिफाई कर सको कौन सा ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट इस हिसाब से दी जाएगी, सिचुएशन इस हिसाब से दी जाएगी कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है, अब मॉडल को पढ़ने से पहले मॉडल के बारे में दो एक बातें जो हैं बेसिक हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर उसको बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो मॉडल है आपका वो वर्ब का ही पार्ट होता है। आपने पढ़ा होगा जो वर्ब होती है आपकी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आएगी आपके पास। सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब प्लूरल। बट होते तो जो मॉडल्स हैं वो भी वर्ब हैं, बट ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते। पहला पॉइंट जो है आपका विजिबल है ये, हाँ, कि जो मॉडल्स हैं आपके वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते। मान लीजिए मैं लिख दूं यहां पे आई कैन डू दिस वर्क, और सब्जेक्ट को चेंज करके यहां पे आई की जगह पे मैं ही लिख दूं, ही कैन डू दिस वर्क। ठीक है, फिर मैंने सब्जेक्ट को चेंज किया और प्लूरल सब्जेक्ट दे का यूज किया, दे कैन डू दिस वर्क। देखिए आपके पास जो सब्जेक्ट था वो तीनों सेंटेंस में अलग अलग है, सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है। ठीक है, आई था तो आई के साथ भी कैन था, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था आपका ही तो ही के साथ भी कैन था, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल था दे तो दे के साथ भी कैन का
कैन ही रहा, ठीक है। तो मॉडल्स जो होते हैं आपके वो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज क्या हो सकती है इसके बारे में, एक बार नोट कर लो इसको। कभी भी अगर ऐसे नोट करने में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके फिर अपना क्या क्या बोल रहा हूं मैं कभी भी अगर आपको ये चीज नोट करने में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके ना फिर नोट कर लिया करो, ठीक है। पहला पॉइंट था मॉडल्स के बारे में कि मॉडल्स जो हैं आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते। दूसरा है कि मॉडल्स जब भी लिखे जाते हैं आपके, मॉडल्स के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या बेसिक फॉर्म है वो लिखी जाती है, ठीक है। कभी भी मान लीजिए आपको पास्ट वास्ट दिखाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, ये चीजें नहीं आती। मॉडल के बाद वर्ब की बेसिक फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हमेशा वही लिखी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पास्ट दिखाना हो कभी भी तो ही कैन वेंट देयर, ये ना हो करके वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है हमेशा ही कैन गो देयर। अगर आपको पास्ट दिखाना है, ठीक है, सामने वाले को पास्ट का यूज करना है, तो बात वही है कि मॉडल्स हैं आपके इंटेंशन दिखाते हैं भाई कि सामने वाले की इंटेंशन क्या थी बोलने की। तो आपको मॉडल्स को, उस मॉडल को रिप्लेस करके कोई दूसरा मॉडल जो पास्ट दिखा पाए उसका यूज करना पड़ेगा, ना कि आपको इस वर्ब को चेंज करना पड़े, ठीक है। मॉडल के बारे में दो बेसिक बातें आपने देखी, पहली कि ये सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करते, दूसरा इनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो फॉलो करती है, ठीक है। आज तक मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन होती हैं, प्रेपोजिशन के बाद में उनके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, ठीक है। वर्ब होती हैं, वर्ब के बाद में भी उसके ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन होते हैं आपके, नाउन या प्रोनाउन। इसी चीज में एक बात और ऐड कर लेना कि मॉडल जो होते हैं आपके, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म जो है वो लिखी जाती है। ये इंग्लिश में बड़ी हेल्प करती हैं ये चीजें, बहुत क्वेश्चन जो है आपके इसी बेस पर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो मॉडल टॉपिक है आपका, कभी भी कोशिश मत करना इसमें एक्सपर्ट बनने की, सिर्फ उतना पढ़ लीजिए कि जितना हमारे एग्जाम के हिसाब से काम आ जाए। जितना ज़्यादा मॉडल को डिटेल में पढ़ोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे और फिर जो बेसिक पार्ट होता है इसका सोल्व करने का वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो बेसिक सा होता है, जो इम्पोर्टेंट सा लगे आपको मॉडल्स को लेके, सिर्फ वो पढ़िए, एक्सपर्ट मत बनिए मॉडल में। बाकी टॉपिक है आपके पास, वर्ब है, बाकी जितने भी टॉपिक हैं ग्रामर के सभी डिटेल में पढ़ो, अच्छा है, बट मॉडल लिमिटेड, ठीक है भाई। अच्छा, अभी 2 मिनट पहले मैंने एक चीज बोली कि जो मॉडल है वो वर्ब का पार्ट होते हैं। जैसे वर्ब आपकी सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, बट मॉडल एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। इसको भी हटा दूं, टॉपिक आपने नोट कर ही लिया है। देखो क्या होता है कि आपके पास वर्ब है भाई, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होती है आपके पास मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ऐसा ही है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब का जिक्र कभी बाद में, बट हेल्पिंग वर्ब जो होती है ये फर्दर आपकी दो टाइप की होती है भाई, एक तो प्राइमरी और दूसरा होता है मॉडल्स। अब है क्या ये डिटेल में 2 मिनट में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का एक दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी, या फिर मैं शॉर्ट में लिख दूं AUX, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी का मतलब भी वही होता है कि जो दूसरे की हेल्प कर दे, लगभग ऐसा मीनिंग है, बट उसकी जो शॉर्ट फॉर्म है आपकी ऑक्स है। डिटेल इसके बाद में पढ़ेंगे कभी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ऑक्स क्या होता है कि एक ऑक्स केबल आपने सुना होगा, कई बार हम कार वगैरह में यूज कर लेते हैं, तो उसका पर्पस यही होता है कि आप जो म्यूजिक प्ले करते हैं उसमें जो हेल्प करती है वही तो ऑक्स केबल है आपकी। टीवी के पीछे देखा होगा आपने, एक ऑक्स का पॉइंट होता है, वो भी तो वही है कि भाई
जो दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करने में हेल्प करे, ऑक्सकेबल होती है। सेम ऑक्सिलरी वर्ब वही होती हैं आपकी जो मेन वर्ब की हेल्प करती है। ठीक है, अभी 2 मिनट पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा था आपके सामने, आई और डैश फिर गो देयर। तो यहाँ पे जो मॉडल फिल करना था आपको वो वही तो दिखाता है कि जो मेन वर्ब है और सामने वाला जो स्पीकर है आपकी, उसकी इंटेंशन क्या है बोलने की, उसको दिखाने के लिए तो आपने मॉडल का यूज किया था, तभी तो हेल्पिंग वर्ब आई थी। 2 सेकंड के लिए अगर आप इस चीज को हटा भी दोगे यहां से, मुझे नहीं यूज करना कोई भी मॉडल, मैं सिर्फ इतना लिखूं आई गो देयर, सेंटेंस अब भी सही है आपका, अब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट जब आपको इसकी हेल्प करनी हो मेन वर्ब की और ये इंटेंशन उसकी दिखानी हो, किस चीज को वो दिखाना चाहता है इस सेंटेंस में, तो मॉडल का यूज कर लो भाई। ठीक उसी तरीके से जो ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती हैं, 2 तरीके की होती हैं। सबसे पहला आपके पास है प्राइमरी वर्ब कौन सी होती है आपकी, बी की फॉर्म है, डू है और हैव। तीनों को टेंस टॉपिक में पढ़ा जाता है। उसके बाद जो मॉडल वर्ब्स होती हैं आपकी, ये फर्दर फिर 2 टाइप्स में डिवाइड होती हैं भाई। एक तो होता है आपके पास पार्शियल मॉडल्स और दूसरा होता है प्योर मॉडल्स। पार्शियल मॉडल्स मतलब आधे मॉडल, पार्शियल का मतलब तो यही होता है आधा, हाँ आधे ही होते हैं। ये कौन से होते हैं, एक तो है आपका यूज्ड टू है आपका, नीड और डेयर, ये है आपके पार्शियल मॉडल। ठीक है, बट जो प्योर मॉडल होते हैं आपके वो बाकी वही हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट या मुड माइट, ठीक है, मस्ट और ought to। ठीक है, ये जो मॉडल है आपके ये प्योर मॉडल है, और ये जो मॉडल है आपके ये पार्शियल मॉडल है। क्योंकि आधे मॉडल होते हैं ये 2 रोल प्ले करते हैं। एक रोल प्ले करते हैं मॉडल का, दूसरा रोल प्ले करते हैं मेन वर्ब का। कभी आपको ये मेन वर्ब की तरह नजर आएंगे, कई बार ये आपको मॉडल की तरह नजर आएंगे। बट ये जो है प्योर मॉडल, ये हमेशा मॉडल्स ही होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किए जाएंगे हमेशा। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं। दे नीड नॉट टू गो देयर। मान लीजिए एक सेंटेंस आपके पास ये लिखा हुआ है, दे नीड नॉट टू गो देयर, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, दे नीड नॉट गो देयर। ठीक है, अब पहले देखिए इनमें से सेंटेंस कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो यहाँ पे नीड है और उसके बाद में टू लिखा हुआ है। 2 मिनट के लिए देखना इसको, ये गलत है आपका, टाइपिंग गलत हुई है मुझसे। दे उसके बाद डू लिखिए, दे डू नॉट नीड, सेंटेंस ही गलत लिख दिया मैंने। दे डू नॉट नीड टू गो देयर, ऐसा है सेंटेंस। जो दूसरा है वो है दे नीड नॉट गो देयर। ठीक है, सेंटेंस ये भी सही है आपका, सेंटेंस ये भी सही है। बट यहां पे जो नीड था आपका, ये मेन वर्ब थी आपकी भाई, डू, डज और डिड, उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, मेन वर्ब है आपकी। और ये जो नीड था ये मॉडल है यहाँ पे। तो ये देखिए दोनों काम कर देते हैं आपके, क्या होते हैं, मेन वर्ब का भी काम करते हैं, मॉडल का भी काम कर देते हैं। इसलिए इनको पार्शियल मॉडल कहा जाता है। इनकी डिटेल्स कभी बाद में डिटेल में इनको पढ़ेंगे, अच्छे टॉपिक हैं ये, पढ़ेंगे ढंग से बाद में कभी। फिलहाल हम जो पढ़ेंगे वो है आपके प्योर मॉडल्स। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो।
हो गया भाई, चलो देखो फिर। अभी हम क्या करेंगे, प्योर मॉडल्स को एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि इधर सामने मेरे कैमरा है और नीचे जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन है, वहाँ पे मुझे पूरा दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है, ऑडियो वीडियो ठीक चल रही है। सामने जो कैमरे की जो स्क्रीन है उस पर बहुत कम दिखने को मिलता है, तो उसमें पता नहीं चलता, इसलिए मैं बार बार इधर देखता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला है आपका प्योर मॉडल्स में से, वो है आपका मे और माइट, ठीक है। अब देखिए मे जो होता है आपका, उसका जो पास्ट होता है वो होता है माइट, शायद नरेशन में पढ़ा था हमने, मे का पास्ट जो होता है आपका माइट होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो माइट है वो सिर्फ पास्ट में यूज होता है, नहीं, ये प्रेजेंट में भी यूज होता है भाई, रट के मत बैठना कि माइट जो है सिर्फ पास्ट में आता है, प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है, फ्यूचर में यूज करोगे वहां भी चला जाता है, बाद में पढ़ेंगे, अभी आज ही कैसे होता है देखेंगे एक बार, ठीक है। बट सबसे पहला जो यूज होता है आपका मे और माइट का, वो होता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। ये चीज आपने देखी होगी, कई बहुत बार सेंटेंस ये सुना होगा, इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है। जब कुछ ऐसा लगे कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी के केस में हम ये मे का या माइट का यूज कर लेते हैं, इट मे रेन टुडे, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, इट मे रेन टुडे हो गया आपका। दूसरा जो मैंने ये मे का पास्ट जो आपको बताया था, इसको आप यूज कर लेते हो कई बार, ही सैड मान लीजिए आपने बोल दिया ही सैड, ही सैड, उसके बाद कंजंक्शन आता है आपका दैट, ही मे गो देयर, वो जा सकता है वहां पे। बट एक चीज का ध्यान रखिए हमेशा कि जो सैड है आपके पास, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट को दिखाती है भाई, और जब ये चीज पास्ट को दिखा रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट में आप मे का यूज नहीं करोगे, क्योंकि मे का जो पास्ट होता है वो माइट होता है, तो आपको यहाँ पे माइट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो तो आप दिखा दीजिए, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन, सीधा बोल दीजिए, तब भी ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है इस केस में, ही में पॉसिबिलिटी दिखानी है मुझे कि पॉसिबल है, ही मे या माइट गो टू दिल्ली टुमारो, वो जा सकता है दिल्ली, कल जाएगा, फ्यूचर की बात है, मे या माइट। मे का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, अभी बताया मैंने, मे क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। माइट भी क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाता है, बट जब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो, ठीक हो भाई, वीडियो रुक गई है शायद, 1 मिनट दो बस, ठीक है, इसलिए मैं बार बार चेक करता रहता हूँ ना, तो शायद ठीक है। मे क्या होता है आपका, पॉसिबिलिटी दिखाता है, माइट क्या करता है, लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी हो तब हम माइट का यूज कर लेते हैं, विजिबल है, इधर लिख देता हूं, 1 मिनट, ठीक है। लेस पॉसिबिलिटी दिखानी हो
तब माइट का यूज कर लेते हैं। सिंपल नॉर्मल पॉसिबिलिटी हो तो मे का यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि कोई पैरामीटर है इसका कि इतनी पॉसिबिलिटी होगी तब हम मे का यूज करेंगे, इससे कम जाएगी तो माइट का यूज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट समझने के लिए इतना बहुत है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि किस पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का यूज करोगे, माइट का यूज करोगे। प्रेजेंट में कम पॉसिबिलिटी दिखती है कहीं पे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग माइट लगा दो, अच्छी खासी दिखती है तो मे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला केस हो गया, नोट कर लीजिए एक बार, मैं उसको मिटा देता हूं फिर। हो गया भाई। दूसरा जो यूज होता है आपका मे और माइट का, वो होता है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए आपने शुरू से सुना होगा ये, मे आई कम इन सर। तो परमिशन लेने के लिए, हम अंदर आने के लिए मे का यूज करते थे, मे आई कम इन सर, ठीक है। और सर भी जो रिप्लाई करते थे तो ऐसा ही आता था, यस यू मे कम इन, आ सकते हो, अंदर आ सकते हो, ठीक है। परमिशन के लिए आपने मे का यूज किया, रिप्लाई में मे का यूज हुआ, ठीक है। बट कई बार लोग क्या करते हैं कि आप मे का यूज करते हो परमिशन के लिए, वो रिप्लाई में मे का यूज ना करके कैन का यूज कर लेते हैं, यस यू कैन। वो गलत माना जाता है इंग्लिश के हिसाब से। अच्छा, ये काम अगर कोई इंग्लिश का टीचर करे तो अच्छा नहीं लगता। कोई मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का टीचर है, किसी और सब्जेक्ट का टीचर है, उनको शायद इसके बारे में ना पता हो, वो यूज कर लेते हैं, कई बार बुरा नहीं मानना, ठीक है। बट कैन जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है, आप कैन का यूज यहां भी कर सकते हो बट मीनिंग चेंज होगा। आप बोल देते हो कैन आई कम इन सर, तो सीधा आप उनसे पूछ रहे हो कि मैं अंदर आऊं या नहीं आऊं। बट जब आप मे का यूज करते हो तो मे में रिक्वेस्ट होती है भाई कि मुझे परमिशन चाहिए आपकी, आप अलाउ करोगे तो मैं अंदर आ जाऊंगा, आप नहीं करोगे तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। और दूसरा, अगर सामने वाला कहता है कि यस यू कैन कम इन, अगर उसने क्वेश्चन कैन से स्टार्ट किया है, पूछना कैन से स्टार्ट किया है, तो रिप्लाई भी कैन में होना चाहिए। फिर आप पोलाइटनेस मत दिखाओ मे की हेल्प से कि सामने वाला तो पूछ रहा है कि कैन आई कम इन, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है आपसे, और आप बोल रहे हो यस यू मे कम इन। आपको क्या जरूरत है भाई फिर रिक्वेस्ट दिखाने की, उसको रिस्पेक्ट दिखाने की। जैसे उसने कैन से पूछा है, कैन से रिप्लाई करिए। मे से पूछा है रिस्पेक्ट के साथ, फिर मे से रिप्लाई कर दीजिए। कैन का यूज कैसे होता है, वो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा कैन और कुड, फिर उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना देखिए कि मे का, जब मे से कोई चीज रिक्वेस्ट की जाए तो मे से रिप्लाई कर दीजिए उसका। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि यहां से कुछ आपसे पूछा जाएगा, नहीं। तीसरा जो यूज होता है आपका मे और माइट का, वो होता है कोई ना कोई विश, प्रेयर, या किसी को कोसने के लिए, जिसको आप कर्स बोल देते हो। किसी के लिए प्रेयर करते हो, कुछ विश करते हो, या किसी को कोसते हो, तब मे का यूज करते हैं। बार बार सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, आपकी उम्र लंबी हो, तो मे का यूज कर लेते हैं। कई बार किसी को कोसना हो, उल्टा बोलना हो, तो आप मे का यूज कर लेते हैं, ठीक है। मे सीधा बोल देते हैं भाई तुम टपक जाओ, मे यू डाई, बस। किसी को कोसना हो, मे यू डाई, ठीक है। तो ऐसी कर से प्रेयर या कोई विश आपको दिखानी हो, आप मे का यूज करिए, ठीक है। एक बार कॉपी कर लो इसको, मैं रफ कर देता हूं, फिर मिटा देता हूं इसको। और जो लास्ट यूज है आपका, फिर वो पढ़ते हैं मे का। हो गया। मे और माइट जब होते हैं, कौन सा था, तीसरा या चौथा जो भी यूज था, देख लीजिए एक बार। मे या माइट, कोई ना कोई एक्शन होता है आपके पास,
फिर कोई बीच में कंजंक्शन आ जाता है और फिर उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। कंजंक्शन नॉर्मली यहाँ पे सो दैट आता है, और ये एक्शन अगर आपका प्रेजेंट में है तो रिजल्ट में आप मे का यूज करोगे, और अगर ये पास्ट में है तो रिजल्ट में आप माइट का यूज करोगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, वी ईट, हम खाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, उसके बाद कंजंक्शन सो दैट वी मे लिव। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। ये एक्शन था, ये पर्पस था, उसका रिजल्ट था जो भी, ठीक है। यहां पे मे का यूज करना पड़ता है आपको जब ऐसी सिचुएशन आपके पास हो, ठीक है। कई बार वो किसी और मॉडल का यूज कर लेता है, कैन का या माइट, ठीक है। तो ये गलत होती हैं भाई चीजें। अच्छा है वही कि मॉडल कई बार कहीं और दिखे, बट उससे बड़ी गलती आपके पास सेंटेंस में कोई है, पहले उसको पकड़ लीजिए, कोई और नहीं है। वो उसकी इंटेंशन यही पूछने की है कि इसके साथ में कौन सा यूज किया है, तो इसका आंसर दे दीजिए आप, ठीक है। अगर ये चीजें आपके पास क्या है, जैसे आपने एक सेंटेंस और लिखिए, ही छोड़ो वी लिख देते हैं, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं, सो दैट वी मे सक्सीड, ताकि सफल हो सके भाई, मेहनत इसलिए तो करते हैं। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे सक्सीड, वर्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मे यूज किया गया, सही है, ठीक है। इसी को अगर आप घुमा के पास्ट में ले जाओगे, हमने मेहनत की थी, वर्कड हार्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी वर्कड हार्ड सो दैट वी मे क्वालिफाई द एग्जाम, लिख दिया आपने, हमने मेहनत की थी ताकि हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है आपके पास, तो यहाँ पर मेन आकर आपको माइट का यूज करना पड़ेगा। हमने मेहनत की थी ताकि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते, ठीक है। अब एक लास्ट चीज आप देख लीजिए जो मैंने यहां पे लिखा था, मे और माइट को लेके, कि जो नरेशन टॉपिक में हम ये चीज पढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है आपके पास, अगर ये आपके पास प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो आप इधर मे का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास पास्ट में है तो आपको यहां पर मे का पास्ट माइट ही यूज करना पड़ेगा। कई बार बता चुका हूं मैं ये चीज, और अभी एग्जांपल भी दिया था 2 मिनट पहले। गलतियां अक्सर इसको इस तरीके से दी जाती हैं एग्जाम में कि पास्ट का यूज करेगा वो, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी पास्ट में होगी, और उधर दो जो है मे का यूज कर लेगा। फिर आपको पता है मे ना आकर वहां पर माइट आता है भाई, ठीक है। ये थे 2-4 यूज अपने इसके, ये थे 2-4 यूज आपके मे और माइट के, ठीक है। अब 2-1 बातें आपको, जो अगला मॉडल्स है, जो मॉडल है आपका कैन और कुड, 2 बातें उसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी फिर कल पढ़ेंगे। कैन और कुड, सबसे पहली बात तो यही है कि जो कैन है आपका मॉडल, उसका जो पास्ट है वो कुड होता है, ठीक है।
कुड जो है कैन का पास्ट है, बट कुड ऐसा नहीं है कि पास्ट है तो सिर्फ पास्ट में ही यूज होगा, कुड जो है प्रेजेंट में भी यूज हो जाता है भाई, इस चीज को ध्यान में रखिए हमेशा, ठीक है। बट जहां पर रिक्वायरमेंट हो आपको पास्ट की, कैन के पास्ट की, तो कुड का यूज कीजिए, ठीक है। सबसे पहला जो यूज है इसका, ये एबिलिटी दिखाते हैं। एबिलिटी कैसे, कि किसी में कितनी क्षमता है वो दिखा देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बोला कि ही कैन स्विम, वो तैर सकता है, लाइक ए फिश, एक मछली की तरह, ठीक है। तो जो कैन है आपका, ये एबिलिटी दिखा रहा है कि ही की ये एबिलिटी है कि वो तैर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए दोबारा एक एग्जांपल और लिखें हम, ही कैन राइट इंग्लिश वेल, इंग्लिश अच्छी लिख लेता है, वो लिख सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। इस चीज को दिखाने के लिए हम कैन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका पोलाइट रिक्वेस्ट, थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पोलाइट रिक्वेस्ट जब हो तब हम कुड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी ने पूछा कि भाई पानी का गिलास चाहिए मुझे, और मैं किसी से पूछूं कि कैन यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, और दूसरा सेंटेंस जो होगा इसी का, वो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दोनों चीजें अलग हैं। जब मैंने कैन का यूज किया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है मैंने, बट जब कुड का यूज किया तो उस केस में मैंने रिक्वेस्ट दिखाई है, थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखाई है, और सामने वाला मुझे पानी का गिलास लाकर दे भी सकता है, दे देगा, चांसेस बहुत हैं उसमें, ठीक है। बट जब मैं इसका यूज करता हूं कि कैन यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कैन का यूज किया मैंने, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और सामने वाला अगर बोल दे यस, मैंने उससे पूछा कैन यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ध्यान से सुनिए इस चीज को, और सामने वाले ने बोल दिया यस, और उसके बाद भी वो वहीं पे बैठा है, पानी नहीं लेकर आया, और मैं उससे पूछूं कि भाई पानी क्यों नहीं लेकर आए, तो उसने कहा कि आपने मुझसे पूछा है, मंगवाया थोड़ी है, क्या आप पानी का गिलास ला सकते हैं, तो मैंने बोल दिया कि हाँ ला सकता हूं, बट लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी पोलाइटनेस नहीं थी, कोई रिक्वेस्ट नहीं थी कि लेकर आइए। अगर आपने यहीं पे कैन की जगह कुड का यूज किया होता तो शायद सामने वाला लेकर आ सकता था, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए पैसे उधार चाहिए आपको किसी से, तो वहां पर आप कैन का यूज ना करके कुड का यूज करेंगे तो शायद पैसे मिल जाए। अदरवाइज अगर आप कैन का यूज करेंगे तो सामने वाला बोल तो देगा कि दे सकता हूं बट दूंगा नहीं। जैसे आप लिखिए यहाँ पे, कुड यू लैंड मी सम मनी, कुड है भाई, रिक्वेस्ट है, सामने वाला जो है आपको 4 पैसे दे भी सकता है। चांसेस हैं, अगर आप कैन का यूज करोगे तो चांसेस बहुत कम है। दूसरा मान लीजिए आपको क्या है, किसी से कोई काम करवाना है तो कुड का यूज करो भाई, कुड यू डू इट फॉर मी, क्या आप कर सकते हो इसको मेरे लिए, तो चांसेस हैं कि सामने वाला वो काम कर देगा, ठीक है। पोलाइटनेस की जब बात हो, रिक्वेस्ट जब आप करनी हो, कोई भी आपको करनी हो, तो कुड का यूज करिए भाई। तीसरा यूज होता है इसका, कभी भी आपको परमिशन या ऑर्डर देने हो तब आप कैन का यूज कर लेते हो भाई, कोई भी परमिशन या कोई ऑर्डर। यू कैन गो, यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, सीधा आपने ये बोला यू कैन गो नाउ, ठीक है। तो क्या है इसका, आपने उसको परमिशन दे दी कि आप जा सकते हो भाई, ठीक है। अब कई बार आपको ऑर्डर लेने हो या देने हो, कुछ उस सेंस में भी आप इस चीज को यूज कर लेते हो, या किसी की परमिशन आपको लेनी हो, जैसे आपने बोल दिया कि कैन, विजिबल है ये है,
कैन आई आस्क यू समथिंग, कुछ पूछ सकता हूं तुमसे, तो आप कैन का यूज कर लेते हो, ठीक है। कैन आई आस्क यू समथिंग, तो कैन का यूज होगा। समथिंग विजिबल नहीं है, पर देख लीजिए आप, लिखा हुआ है सिंपल, कुछ नहीं है, कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कैन और कुड का, जो एबिलिटी दिखाने के केस में होता है बी एबल टू, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, धीरे धीरे करके पढ़ते रहेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि लाइव क्लास में जब आप पढ़ाते हो तो मज़ा अलग होता है, ठीक है। बट यहाँ पे सामने कैमरा है और मैं हूँ, ये बिल्कुल अपने आप से बातें करने जैसा है। बाकी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।